सॉल्व करेंगे तो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास जो टॉपिक है आज का वो है कोडिंग और डिकोडिंग। अब जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, तो क्वेश्चन है हमारे पास एक निश्चित कूट भाषा में ड्रोन DRONE को WILM में कूटबद्ध किया गया है, तो डंकी को किस तरह कूटबद्ध करेंगे। ठीक है, हमारे पास जो दिया गया है ड्रोन, ठीक है, हमें दिया गया है ड्रोन DRONE को किसमें लिखा गया है, तो WILMY। ठीक है, इसमें कूटबद्ध किया गया है। ठीक है, क्या है, WILMV। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया गया, हमसे पूछा गया है कि डंकी DONKE को किस तरह से कूटबद्ध करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो है क्या करेंगे, सबसे पहले इन अक्षर को जो दिए गए हैं इनका कोड लिखेंगे। जैसे कि डी हमारे पास, डी कितने पर है, 4 पर। अब देखिए यहाँ से डी और डब्ल्यू के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, और ई और डब्ल्यू के बीच में भी ज्यादा का डिफरेंस है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो डी का ये विपरीत है डब्ल्यू। ठीक है, डी का क्या है, विपरीत। ठीक है, अपोजिट, जैसे कि अपोजिट है किसका, डब्ल्यू है। किसका अपोजिट, डी का अपोजिट कौन है, डब्ल्यू। आर का अपोजिट क्या होता है, आई। एल का, ओ का अपोजिट एल। ठीक है, अब एन का अपोजिट क्या होता है, एम। और ई का अपोजिट बी। ठीक है, तो ये जो दिए गए हैं ड्रोन को WILMB में लिखा गया है, तो इसके क्या है, अपोजिट दिया गया है, इनके अपोजिट है। ठीक है, अब हमसे पूछा है डंकी। अब देखिए हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन सबसे पहले हम इनको नोट करते हैं। ऑप्शन को हमें दिया गया है WLP। ठीक है, WLPMB। और उसके बाद जो ऑप्शन बी है हमारे पास, उसमें हमें दिया गया है WLB और PB। इसी तरह से हमारे पास जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी दिया गया है। ठीक, क्या दिया गया है, WLP और उसके बाद BB। और जो ऑप्शन डी है हमारे पास, उसमें दिया गया है WLM और उसके बाद B और B। ठीक है, तो सबसे पहले ए इनके क्या है, अपोजिट। अब हमसे जो पूछा गया वो क्या पूछा गया, डंकी DONKE को किस तरह से हम लिखेंगे। अब जब पता है कि इनके अपोजिट वर्ड है, तो अब डी का अपोजिट वर्ड क्या होगा, अब इनके अपोजिट हमें लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं अपोजिट को। अब जो डी का अपोजिट है वो क्या होता है, डब्ल्यू। ठीक है, डी का अपोजिट क्या होगा, डब्ल्यू। ओ का अपोजिट क्या होगा, एल। ओ का अपोजिट क्या होगा, एल। और जो एन है इसका अपोजिट क्या होगा, एम। अब देखिए हमारे पास कितने लेटर निकल के आ गए, 3, WLM। अब देखिए एक किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो WLM। तो ये किस ऑप्शन में मिला, ऑप्शन डी। तो जो ऑप्शन डी है इसका क्या है, राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमसे पूछा गया है। अब इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। हमें दिया गया है एक निश्चित कूट भाषा में टेम्पल TEMPLE को DKOLDS में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में वर्षिप WORSHIP को किस तरह से हम लिखेंगे। तो हमसे क्या पूछा, टेम्पल। टेम्पल को किस तरह से कूटबद्ध किया गया है,
TEMPLE को TEMPLE इसको कूटबद्ध किया गया है DKO, ठीक है, किसमें DKO और क्या है इसमें DKO उसके बाद LDS। अब हमसे पूछा क्या वर्षिप WORSHIT, इसको हम किस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए में हमें दिया गया है OHG, क्या दिया गया है OHG, ठीक है, क्या दिया गया है OHG RQ, ठीक है, क्या दिया गया है RQNB, ठीक है। अब इसी क्रम में अब ऑप्शन जो बी है हमारे पास, ऑप्शन बी में हमें दिया गया है QGH उसके बाद QRBN, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन जो सी है हमारे पास, ऑप्शन सी में हमसे क्या दिया गया OHGRQ। अब ऑप्शन जो सी है हमारे पास उसमें दिया गया QJT, ठीक है, QJT उसके बाद ISPX, ठीक है। अब इसी क्रम में जो ऑप्शन डी है हमारे पास हमसे पूछ दिया गया है BNO और उसके बाद है GHOR, ठीक है। अब इस तरह से हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब सबसे पहले देखते हैं हम इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए सबसे पहले टी का कोड है 20, ई का कोड है 5, एम 13 पर, पी 16 पर, एल 12 पर और ई 5 पर। इसी तरह जो डी है वो 4 पर है, के 11 पर, ओ 15 पर, एल 12 पर और डी 4 पर और इस तरह से एस जो है वो 19 पर। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ 5 से 4 हो गया तो कितना माइनस हो गया 1, ठीक है। इसी तरह से 12 से 11 हो गया तो कितना माइनस हो गया 1 माइनस, ठीक है। अब इसी तरह से 16 से 15 हुआ तो यहाँ पर भी कितना होगा -1। इसी तरह से यहाँ 13 से 12 हुआ तो यहाँ कितना हो गया -1, ठीक है। तो अब जो सीरीज आ रही है वो क्या चल रही है -1, ठीक है। अब इसी तरह से 5 से 4 हो गया तो ये भी क्या हो गया -1। अब यहाँ जो t है 20 पर और ऐसे 19 पर तो यहाँ पर क्या हुआ -1। अब जो हमारे पास जो सीरीज निकल कर आ रही है वो क्या हो रही है -1। अब जब -1 हो रही है तो यहाँ पर हम देखते हैं वर्षिप, वर्षिप को हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले W को कितने पर लिखते हैं 23 पर, O को 15 पर, R 18, S 19 और जो H है ये H को 8 पर, I 9 पर, P 16 पर। अब जब 1 माइनस कर रहे हैं तो 16 में से जब 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा 16 में से 1 माइनस 15, 15 जब होगा 15 पर कौन सा लेटर आएगा O। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो हमें मिल रहा है O किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। दो ऑप्शन ए जो है इसका क्या है राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन जो ए है इसका क्या है राइट आंसर। ऑप्शन ए में हमें क्या मिला OHGR QNB, ये क्या इसका राइट आंसर। इसी क्रम में हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। इसी क्रम में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे हमसे क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है एक निश्चित कूट भाषा में वाटर को WATER को XCWIW लिखा जाता है तो DREAM को ETHER लिखा जाता है तो टाइगर को किस तरह से
लिखेंगे। हमें क्या दिया गया, वाटर। वाटर को किस तरह से लिखा गया, WATER को लिखा गया है XCWIW। ठीक है। अब इसी तरह से हमें दिया गया ड्रीम। ठीक है, DREAM को, ड्रीम को किस तरह से लिखा गया, इसको लिखा गया ETHE और R। इसी तरह हमसे पूछा गया टाइगर, TIGER को हम किस तरह से लिखेंगे। इसी क्रम में हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन दिए गए 4। अब जो ऑप्शन ए है उसमें दिया गया है BLK। क्या दिया गया, BLK, उसके बाद J और दिया गया X। इसी क्रम में जो ऑप्शन बी है हमारे पास, उसमें हमें दिया गया है UKL, उसके बाद दिया गया है JW। ठीक है, क्या दिया गया, JW। अब इसी क्रम में ऑप्शन जो सी है हमारे पास, उसमें दिया गया है BKJIW। ठीक है, BKJIW। और जो ऑप्शन डी है हमारे पास, उसमें दिया गया है हमें UK, क्या दिया गया, UKJIW। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, सबसे पहले हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए W को किस तरह से हम लिख सकते हैं, W है 23 पर, A1 पर, T 20 पर। ठीक है, इसी तरह से जो E है 5 पर और R है 18 पर। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले X24, C3, W23 और इसी तरह से जो I है वो 9 पर, W23 पर। अब देखिए यहाँ पर जो D है कितने पर है, 4 पर, R 18 पर, E5 पर, A1 पर और M 13 पर। इसी क्रम में यहाँ E5 पर है, T20 पर है, H 8 पर है, E5 पर है और इसी क्रम में जो R है वो कितने पर है, 18 पर। R कितने पर है, 18 पर। अब हम देखते हैं सबसे पहले 23 से 24 हो गया तो कितना प्लस हो गया, +1। कितना प्लस हुआ, +1। इसे यहाँ से हटा के इसे यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ 23 से कितना हो गया, 24, तो कितने हो गए, +1। अब इसी क्रम में यहाँ देखिए 1 से यहाँ 3 होगा तो कितना प्लस हुआ, यहाँ पर 2। इसी क्रम में 20, T20 पर है, W23 पर, तो यहाँ कितने प्लस हो गए, 3। अब यहाँ देखिए E कितने पर है, 5 पर और I कितने पर है, 9 पर, तो यहाँ कितने पर हो गए, +4। 5 और 9 के जो बीच में आया कितना, 4 के डिफरेंस। इसी तरह R 18 पर है और W23 पर, तो यहाँ कितने का डिफरेंस है, कितने प्लस हो गए, 5। कितने प्लस हो गए, +5। अब इसी तरह हमें क्या दिया गया था, हमें दिया गया था ड्रीम। ठीक है, DREAM, इसको कैसे लिखा था, EATHER, इस क्रम में लिखा गया था। अब देखिए जी, जो D है वो 4 पर है, R 18 पर है, E 5 पर है और इस तरह A जो है 1, M 13 पर। अब यहाँ देखिए जो E है, EATHER, इसे इस तरह से लिखते हैं, E 5 पर है, A 1 पर है, T 20 और जो E है वो 5 पर, R 18 पर। अब देखिए यहाँ पर D 4 पर है, E 5 पर, तो कितना प्लस हो गया, +1। कितने प्लस हो गए, 1। अब R 18 पर है, R कितने पर है, 18 पर। देखते हैं सबसे पहले क्या दिया गया है, ETH, यहाँ पे जो है इस तरह से लिखा गया है ETHER। ठीक है, इस तरह से इसे सॉल्व करते हैं एक बार, ETHER, E5 पर, T20 पर, H8 पर, E5 पर, R18 पर। यहाँ D4 से 5 हो गया तो कितना हो गया, +1। कितना हो गया, +1। अब इसी तरह R18 पर है, T20 पर, तो यहाँ कितने हो गए, +2। इसी तरह E5 पर है और H8 पर, तो यहाँ कितने प्लस हो गए, +3। इसी तरह A1 पर है, E5 पर, तो यहाँ कितने प्लस हो गए, +4।
M13 पर है, R18 पर है, तो यहाँ कितने प्लस हो गए, +5। अब देखिए हमारे पास यहाँ दोनों में क्या निकल कर आया, +1 +2 +3 +4 +5। इस तरह से हमारे पास सीरीज निकल कर आई है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए टी कितने पर है, 20 पर, आई 9 पर, जी 7 पर, ई 5 पर, और जो आर है वो 18 पर। अब देखिए हम इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जो +1 +2 +3 +4 +5 की जो सीरीज चल रही है, अब इसमें हम प्लस करेंगे। अब जब टी कितने पर है, 20 पर, इसमें कितने प्लस करें, 1, तो 20 में +1 करेंगे 21। अब जब 21 पर कौन सा लेटर आएगा, यू। अब जब यू आया फर्स्ट लेटर, तो ये बी से स्टार्ट है, तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, एलिमिनेट। ठीक है, अब इसी तरह से आई कितने पर है, 9, इसमें कितने प्लस करने में, 2, तो 9 में +2 करेंगे तो 11, 11 पर कौन सा लेटर आएगा, के, जो कि दोनों में दिया गया है। ठीक है, अब इसी तरह से हम देखते हैं जी कितने पर है, 7 पर, कितने पर है, 7 पे। अब हम कितने प्लस करेंगे, +3, 7 में +3 करेंगे तो 10, 10 पर कौन सा लेटर आएगा, जे, कौन सा लेटर आएगा, जे। अब जो जे है वो किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इसका क्या है, राइट आंसर। ठीक है, क्या मिला, UKJIW, ए क्या इसका राइट आंसर। इसी क्रम में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर जो 4 हमें क्या दिया गया, देखें हम उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हमसे पूछा गया है एक निश्चित कूट भाषा में म्यूजिक को एक निश्चित कूट भाषा में म्यूजिक को LTTJD लिखा जाता है, तो कॉन्सेप्ट को BNM DFQ लिखा जाता है, तो सिंगिंग को हम किस तरह से लिख सकते हैं, सिंगिंग को हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो हमें दिया गया म्यूजिक। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया, म्यूजिक। म्यूजिक को जो लिखा गया है वो किस तरह से लिखा गया है, म्यूजिक को लिखा गया है LTT और JD। ठीक है, इसी क्रम में हमें क्या दिया गया है, कॉन्सेप्ट CONCEPT को लिखा गया है BNM, उसके बाद लिखा गया है DFQ, उसके बाद U। अब हमसे पूछा गया है सिंगिंग SINGING को किस तरह से हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन में दिया गया है सबसे पहले TJO, क्या दिया गया है में, TJO, उसके बाद HHOF। इसी क्रम में जो ऑप्शन बी है हमारे पास, हमें दिया गया है RHF, और आगे दिया गया है HOJ। इसी क्रम में जो ऑप्शन सी है हमारे पास, हमें दिया गया उसमें क्या, RHM, और उसके बाद है RHM, उसके बाद H, और दिया गया JOH। ठीक है, क्या दिया गया, JOH। उसी क्रम में हमसे डी ऑप्शन में क्या दिया गया है, डी में दिया गया है RHO, उसके बाद HJOF। ठीक है, अब इस तरह से हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है, अब हम देखते हैं इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए जो M है वो कितने पर है, 13 पर, U 21 पर, S 19 पर, I 9 पर, C 3 पर। इसी तरह से जो L है वो कितने पर है, 12 पर, T 20 पर, कितने पर है, T 20 पर, J 10 पर, और D 4 पर। D कितने पर है, 4 पर। अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले 13 से 12 हो गया, 13 से 12 हुआ तो कितना हो गया, -1, कितना हो गया, -1।
यहाँ देखिए सबसे पहले 13 से 12 हुआ तो कितना हो गया -1। अब यहाँ 21 से 20 हुआ तो यहाँ पर भी कितना हो गया -1। अब यहाँ देखिए 19 है तो 19 से 20 हुआ तो यहाँ पर क्या हो गया +1। ठीक है। अब यहाँ देखिए 9 है, 9 से यहाँ कितना हुआ 10 तो यहाँ पर भी क्या हो गया +1। यहाँ देखिए 3, 3 से यहाँ कितना हो गया 4 तो यहाँ पर भी कितना होगा +4। ठीक है। -1 -1 +1 +1 +1। अब इसी तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो सी है वो कितने पर है 3 पर, ओ 15 पर, एन 14 पर, सी 3 पर, ई कितने पर 5 पर, और जो पी है 16 पर, टी 20 पर। अब ऐसे ही हम इसको यहाँ देखते हैं। सबसे पहले बी 2 पर है, एन 14 पर है, एम 13 पर, डी 4 पर, एफ 6 पर, क्यू 17 और यू 21। इस तरह से हमारे पास दिया गया। तो अब इसको देखते हैं। सबसे पहले 3 से 2 हो गया तो कितना होगा -1। कितना हुआ यहाँ पर -1। अब यहाँ देखिए 15 से 14 हुआ तो -1 हो गया। ठीक है। अब इसी क्रम में यहाँ देखिए एन 14 पर है, यहाँ 14 से 13 हुआ तो यहाँ पर भी क्या हो गया -1। ठीक है। क्या हुआ -1। अब यहाँ देखते हैं 3 से यहाँ 4 हुआ तो कितना हो गया +1। अब यहाँ देखिए 5 से यहाँ पर क्या हुआ 6 तो यहाँ पर भी क्या हुआ +1। ठीक है। अब इसी क्रम में 16 पी कितने पर है 16 पर। अब जब 16 पर है तो यहाँ 17 हुआ तो यहाँ पर भी क्या हो गया +1। कितना हुआ +1। अब यहाँ देखते हैं हम। सबसे पहले इसको हम यहाँ थोड़ा नीचे लिखते हैं, सिंगिंग को SINGING। अब यहाँ देखते हैं हम। सबसे पहले जो टी है 20 पर है, 20 से यहाँ 21 हुआ तो यहाँ पर भी क्या हो गया +1। तो हमारे पास जो सीरीज आई है -1 -1 और -1, उसके बाद +1 +1 +1। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं। सबसे पहले एस कितने पर है 20 पर, आई कितने पर है 9 पर, एन कितने पर है, एन जो है हमारे पास वो कितने पर है 14 पर, जी 7 पर, आई 9 पर, एन 14 और जी 7। कितना चल रहा है -1। तो जब -1 करेंगे 20 में -1 तो यहाँ क्या होगा 19, 19 पर क्या आएगा एस, क्या आएगा 9, एस जो है यहाँ पर कितना है 19। तो 19 में -1 करेंगे तो कितना होगा 18, 18 पर कौन सा लेटर आएगा आर। अब देखिए आर किस ऑप्शन में आर है, बी सी डी में, ए में नहीं है, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट। अब देखिए हमारे पास सेकंड लेटर एच 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 मिल रहा है तो हमें दूसरे की कोई जरूरत नहीं चेक करने की। अब देखते हैं हम थर्ड ऑप्शन को। अब उसके बाद एन कितने पर 14, 14 में 1 माइनस करेंगे तो 13, 13 पर कौन सा लेटर आएगा एम, 13 पर कौन सा लेटर आएगा एम। तो हमें क्या मिला आर एच एम, आर एच एम। अब आर एच एम कौन से में है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इसका क्या है राइट आंसर, ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर। ठीक है। अब इसी क्रम में हम देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने। अब इसी क्रम में हमें दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। हमसे पूछा गया है एक निश्चित कूटभाषा में मुफासा MUFASA को UMAFAS के रूप में लिखा जाता है तो सननेट SONNET को किस तरह से लिखेंगे। तो हमें क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 में MUFASA मुफासा को किस तरह से लिखा गया, इसको लिखा गया है UMA उसके बाद FAS। ठीक है। FAS के रूप में लिखा जाता है तो SONNET को किस तरह से लिखेंगे। ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, ऑप्शन ए हमारे पास हमें दिया गया है
देखिए TEN क्या दिया गया है, TEN, उसके बाद TENNOS, उसके बाद जो ऑप्शन बी है हमारे पास, ऑप्शन बी में हमें दिया गया है OSN, ठीक है, OSN, उसके बाद OS क्या दिया गया है, OSNN TE, ठीक है। इसी क्रम में जो ऑप्शन सी है हमारे पास, ऑप्शन सी हमें दिया गया OSE, ठीक है, OSETEN। अब जो ऑप्शन डी है हमारे पास, उसमें हमें दिया गया है NNO, उसके बाद STE, ठीक है। इस तरह से हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं एक निश्चित कूट भाषा में हमसे क्या पूछा गया, MUFAS को UMAFAS लिखा जाता है, तो SONNET को क्या लिखेंगे, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले अब इसमें जो लेटर है वही लेटर इसमें रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए इनका जो हुआ क्या हुआ, इसमें इस क्वेश्चन में हुआ है कि स्थान परिवर्तन। अब देखिए हमसे जो दिया गया, क्या दिया गया था, यहाँ देखते हैं क्या पूछा हमसे, MUFAS, ठीक है, MUFAS। अब क्या दिया हमें, UMAFAS, ठीक है। इस तरह से हमारे पास दिया गया है। अब देखिए U जो है M के स्थान पर, MU के स्थान पर, ठीक है, तो ये क्या हुआ, स्थान परिवर्तन। जब स्थान परिवर्तन हुआ U, ठीक है, UM की जगह MU की जगह। अब इसी तरह से देखिए A जो है F की जगह FA की जगह। अब इसी क्रम में A जो S की तरह SA की तरफ, AS की तरफ, A कहाँ पर आ गया, S की जगह, S कहाँ पहुंचा, A की जगह, ठीक है। अब इसी तरह से हमसे क्या पूछा, SONET। जब हम इसका स्थान परिवर्तन करेंगे SOONET का, तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, S और O का स्थान परिवर्तन करेंगे, O कहाँ पर जाएगा, S के स्थान पर S, O के स्थान पर। अब हमें क्या मिला, OS। अब OS जो है ऑप्शन बी और सी में है, डी और ए एलिमिनेट हो गए। इसी तरह से डबल एन है, तो जब इनका स्थान परिवर्तन करेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि डबल एन वही सेम रहेंगे। अब देखिए यहाँ डबल एन है, नहीं है, डबल एन हमें किस ऑप्शन में मिल रही है, ऑप्शन बी में। जो ऑप्शन बी है इसका क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या है इसका, राइट आंसर। इसी क्रम में हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। अब देखते हैं यहाँ पर हमसे क्या दिया गया है, एक निश्चित कूट भाषा में WET को, एक निश्चित कूट भाषा में WET को BXD FSU के रूप में लिखा जाता है, तो MOHJAC को किस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है WET को किस तरह से लिखा गया है, BXD और क्या दिया गया है, FSU। इसी क्रम में नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है, JAC को किस तरह से हम लिखेंगे। ऑप्शन ए है हमारे पास, ऑप्शन ए में हमें क्या दिया गया है, NIB। अब इसी क्रम में जो ऑप्शन बी हमारे पास, उसमें दिया गया है JET। अब उसके बाद बी, ऑप्शन सी में BEX। उसके बाद जो ऑप्शन डी हमारे पास TIP। अब देखते हैं हम इसको, सबसे पहले क्वेश्चन को अपने, यहाँ पे हमारे पास कितने लेटर दिए गए, 3, और यहाँ पे कितने लेटर है, 6। यहाँ पे 3, यहाँ पे 6। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले
बी एक्स है। अब देखिए इन दोनों को जो लेटर है क्या है, बी एक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बी एक्स। अब 20 के बाद और एक्स से पहले कौन सा लेटर आता है, डब्ल्यू। कौन सा लेटर आता है, डब्ल्यू। तो डब्ल्यू यहाँ क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो इनके बीच में कौन सा लेटर आ जाएगा, डब्ल्यू, ठीक है। इसी तरह से डी एफ। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया हमें, डी एफ। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या, ई। डी के बाद और एफ से पहले, डी के बाद ई से पहले कौन सा लेटर आता है, डी के बाद ई, एफ से पहले ई। तो हमारे पास क्या दिया गया, ई। तो यहाँ पर क्या आएगा, ई। अब देखिए हमें क्या दिया, एस यू। एस के बाद टी, यू से पहले, एस के बाद क्या आता है, टी। जो यहाँ दिया गया, क्या दिया, टी। यू से पहले टी, तो हमारे यहाँ पर क्या आएगा, टी। इसी तरह से हम आगे देखते हैं, हमें क्या दिया गया, एम ओ एच जे ए सी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दो, पहले जैसे कि हमने यहाँ पर दो लेटर के पेयर बनाए थे इस तरह से, और जो लेटर हमें जो दिया बीच में रखा गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनका पेयर बनाएंगे। अब एम ओ, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या दिया गया, एम ओ। यहाँ पे समझते हैं इसको, क्या है, एम ओ, दो को उठा लिया। अब एम के बाद क्या आएगा, और ओ से पहले क्या आएगा, एम के बाद क्या आता है, एन। ओ से पहले एन, ठीक है, एन। अब देखिए एन हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है, ए में मिल रहा है। तो ऑप्शन जो ए है इसका क्या है, राइट आंसर। बाकी के ऑप्शन एलिमिनेट, चाहो तो इसे पूरा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एच और जे, एच और जे। एच के बाद क्या आएगा, आई। जे से पहले आई। अब उसके बाद ए सी, ए सी, ठीक है। ए के बाद क्या आएगा, बी। सी से पहले बी। तो हमें क्या मिला, एन आई बी, जो कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन ए इसका क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका क्या है, राइट आंसर। इसी क्रम में आज की ये क्लास यही समाप्त होती है। नेक्स्ट दिन अपनी नेक्स्ट क्लास इसी क्रम में कंटिन्यू करेंगे।